ऐसा तो नहीं होगा कि आरजेडी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की होगी, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने? लास्ट में लोगों ने किया था जब मैंने सिवान को अपनी जुबान दे दी थी। पप्पू यादव जी ने कहा कि आप अगर चुनाव जीतती हैं तो फायदा इंडिया गठबंधन का है। ये कैसे? सिवान जिला को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। इंडिया को कैसे होगा फायदा? आपकी वापसी आरजेडी में नहीं देखे तब? ख्वाबो ख्याल में सोचना मेरे लिए गुनाह है। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में जा सकती हैं जीतने के बाद? रास्ता खुलेगा तो। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। बिहार लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से चर्चा में है। एक सीट पूर्णिया की थी, अभी जहां चुनाव होने बाकी है उसमें से एक सीट सीवान की है जो चर्चा में है। और यहां से उम्मीदवार हैं शहाबुद्दीन की पत्नी जी, हिना शहाब जी। हिना शहाब जी, कैसा चल रहा है कैंपेन, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? पॉजिटिव मिल रहा है। चारों तरफ से मुझे जो भी न्यूज़ मिल रही है सब पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव न्यूज़ की बात करते हैं तो आप इस क्षेत्र से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। इससे पहले आपने 3 बार लोकसभा चुनाव आरजेडी की टिकट पे लड़ा था, पर हालिया दिनों में हर दूसरा आदमी यही बोल रहा है कि इस बार हिना जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग चुनाव कंटिन्यू लड़े और 2021 में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो मेरे शौहर हैं वो नहीं रहे, तो हिम्मत टूटी, हम लोग बिखरे। सभी हमारे सिवान के बड़े छोटे नौजवान बच्चों ने मुझे ताकत दी, फिर मैं अपने आप को संभाली और दल से मैं कंटिन्यू जब चुनाव हारी हूँ तो मुझे लगा कि एक बार निर्दलीय हमें आजमाना चाहिए। आपको लगता है कि दल के साथ जाने में आपको सारे समाज का वोट नहीं मिलता था, ये मैसेजिंग है क्या? जी जी हाँ, सारे समाज का वोट नहीं मिलता था मगर समूह में खुलकर नहीं मिलता था। अच्छा जी। तो पर ऐसा तो नहीं होगा कि आरजेडी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की होगी, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, या फिर परिवार से और कोई सदस्य आपको अप्रोच तो किया होगा टिकट के लिए? लास्ट में लोगों ने किया था जब मैंने सिवान को अपनी जुबान दे दी थी कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगी। अच्छा। तो मैंने डिसीजन ले लिया था चुनाव आचार संहिता लगने से बहुत पहले। अभी किसी का टिकट क्लियर नहीं हुआ था किसी दल का, उससे पहले मैं अपना टिकट क्लियर कर दी थी। आपने पहले ही संदेश दे दिया था कि आप निर्दलीय लड़ेंगी। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो आपको इस बार मैदान में मुकाबला तब किससे है? विजय लक्ष्मी जी से या अवध बिहारी चौधरी जी से? किसी से नहीं। मैं किसी से मुकाबला नहीं? किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ ज़मीन से जुड़े सभी लोगों के साथ मिलकर है। तो ये सारे जब ज़मीनी लोग हमारे साथ हैं, मैं भी एक किसान परिवार की बहू हूँ, तो मेरी जो मैंने सिवान को अपना परिवार माना है और सभी जाति समुदाय से सभी लोग ऊपर उठकर मुझे सहयोग कर रहे हैं, मुझे ताकत दे रहे हैं, तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। अब लड़ाई की बात है तो आप इस सिवान को लेकर, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे तो 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस्ड आप होकर बोलती हैं। एक शिक्षा पर आपका बहुत जोर है। हाँ, तो क्योंकि शिक्षा ऐसी कुंजी है कि जो धन भी है कुंजी भी है, जो ना कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। और जब इंसान शिक्षित होगा तभी आगे चलकर विकसित होगा। शिक्षित नहीं होंगे तो विकसित कैसे होंगे? तो लोग अदर स्टेट में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे बिहार की यही छवि बनी हुई है कि बिहार गरीब है और जाहिल है। तो मैं इसलिए शिक्षा पर पूरी अपनी फोकस की हूँ। पूर्व में भी जो मेरे शौहर सिवान के पूर्व सांसद रहे, उन्होंने शिक्षा पर पूरी तरह से अपनी 100% उन्होंने सहयोग के रूप में, व्यवस्था के रूप में, एनर्जी के रूप में उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। उन्होंने कहा था कि ये सिवान जो है एजुकेशन हब होगा, एक दिन बाहर के बच्चे यहाँ पे एजुकेशन लेने आएंगे और सिवान के बच्चे सारे एजुकेशन यहीं से हासिल करेंगे।
आपने एजुकेशन हासिल करने की बात की, तो हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो इस बातचीत के दौरान उन्होंने फीडबैक दिया कि हिना जी निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद जितना परिश्रम कर रही हैं मैदान में, संभवतः इतना प्रयास उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर नहीं किया था। ऐसा है क्या? ईमानदारी के तौर पर मैं हमेशा से परिश्रम करती रही हूँ। जब भी मैं चुनाव हारती थी, जब भी मैं पूरे एनर्जी के साथ 5 साल मैं अपने सिवान वासियों के बीच गुजारती थी। दुख हो, सुख हो, धूप हो, बरसात हो, हर वक्त सभी जन जन के लोग जानते हैं और मुझे पहचानते भी हैं कि मेरी कहीं भी कोई कमी नहीं रही है किसी की सेवा में। लोग मेरे दरवाजे पे 4 कदम चलकर मुझे निमंत्रण देने आते थे सुख की, लेकिन दुख की जहाँ मुझे भनक होती थी, मैं तत्पर ही वहाँ दौड़ती थी। तत्पर दौड़ती थी। अब एक और शख्स की बात कर रहे हैं जो पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आपके पति शहाबुद्दीन जी के दोस्त भी थे। हम पप्पू यादव जी की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जी ने कहा कि आप अगर चुनाव जीतती हैं तो फायदा इंडिया गठबंधन का है। ये कैसे? इंडिया गठबंधन को कैसे होगा? मैं सिवान के अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रही हूँ। मैं सिवान ज़िला को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। इंडिया को कैसे होगा फ़ायदा? फ़ायदा तो हमारे सिवान ज़िले के लोगों को होगा ना। नहीं, उनका इशारा है कि संभवतः आप चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, इस और इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि मैंने जिस दल को छोड़ा उस दल के बारे में ख्वाबो ख्याल में सोचना मेरे लिए गुनाह है। अब हम लोग आपकी वापसी आरजेडी में नहीं देखें तब? बिल्कुल नहीं, 110%। हमने कहा कि हम लोगों की जुबान ही पहचान है। हम लोग कभी किसी से ना कस्में खाते हैं ना वादे करते हैं। जो कह रहे हैं, मैं अभी जो कह रही हूँ एक सिवान की सेवा के रूप में, वही मैं करूँगी। अच्छा, आप अगर इंडिया गठबंधन में वापसी की बात नहीं कर रही हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में जा सकती हैं जीतने के बाद? देखिए, अभी मैं निर्दलीय हूँ। अभी मैं निर्दलीय बन के सिवान की सेवा करना चाहती हूँ। अगर हमारी सिवान की जनता, पूरी हमारी सिवान की परिवार की धारणा होगी कि नहीं, हम लोग एनडीए में जाकर सिवान को आगे बढ़ाने के लिए नए उद्योग धंधे ले आएँ, नए कॉलेज ले आएँ, बच्चों को एजुकेशन में अच्छा रास्ता खुलेगा, तो हम लोग इन लोग के साथ, सभी लोगों के साथ सोचेंगे। जहाँ ये लोग जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। मैंने सिवान के लिए समर्पित अपने आप को किया है, तो हमारे ये लोग जज हैं। ये जो डिसीजन करेंगे वो मैं करूँगी। अच्छा, एक पप्पू यादव जी से एक सवाल की शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक ऐलान और किया था। उन्होंने कहा था कि हम 18 मई को सिवान आ रहे हैं, आपके समर्थन में रैलियां करेंगे, जो भी आपके लिए समर्थन जुटाएंगे। अचानक वो आए नहीं, क्या कोई बात हुई क्या? नहीं, ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई है। हो सकता है उनको कोई आने और जाने का दोनों उनका अपना विचार था और नहीं आए। हो सकता है कोई उनको ज़रूरी काम हो गया हो, वो जानते हैं। हमें इस बारे में इल्म नहीं है। एक और चीज़ है कि बिहार की राजनीति को जब हम लोग पूरी तरह से देखते हैं, तो जब आपके पति जीवित थे और सांसद थे, तो उन्होंने ये स्थापित कर दिया था कि बिहार में मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन जी हैं। पर हालिया दिनों में आपके चुनावी कैंपेन को देखते हैं, आपके आसपास लोग खड़े देखते हैं, तो उनमें भगवा रंग, टीका लगाए लोग। तो ये क्या मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग हुई है पार्टी लेवल पे या आपके टीम में कि नहीं, हम लोग इस बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी समाज के लोग नजर आएं, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए हम नहीं जाएंगे? मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि मैंने कहा सिवान का हमारा सारे A to Z सारे परिवार हमारे हैं, तो सारे रंग भी तो हमारे हुए ना। इसलिए कोई पीला पहनता है, कोई हरा, कोई गेरुआ, कोई लाल, कोई पीला, ये तो सब रहेगा ही ना सबके। ये मैं दल से नहीं ना हूँ, मैं निर्दल हूँ। निर्दल का अपना एक अलग पहचान है कि हम लोगों को सभी समाज को लेकर आगे चलना है। सभी समाज को लेकर आगे चलना है, बिल्कुल सही बात की। इसी उम्मीद के साथ जनता भी वोट देती है ताकि सभी समाज का भला हो सके। जाते जाते आखिरी सवाल, शिक्षा के अलावा हम लोग जब इस शहर में घूमते हैं, जिला है, बड़ा शहर है, हालांकि विकास के मामले में पीछे है, काफ़ी पीछे। तो शिक्षा के अलावा हम किस तरह के विकास की उम्मीद इस इलाके में करें आपसे, अगर आप जीतती हैं? हर क्षेत्र में करें। जैसे कि सरकारी योजना के तहत सरकारी जितने हॉस्पिटलें हैं, ब्लॉक वाइज हैं और नगर में हैं,
जो सरकारी व्यवस्थाएं आती हैं, जो सरकार से हम जो गरीबों के लिए जो मिलता है, दवाएं हुई, डॉक्टर की सेवाएं हुई, वो उन तक नहीं पहुंचती है। तो इसमें हम लोग उनके सहयोगी के रूप में हर जहाँ पे जिसकी जो ज़रूरत होगी हम लोग वो व्यवस्था को करेंगे। जैसे सरकारी आज हॉस्पिटल है सिवान का, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी आई, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं। कभी कोई रहता भी है तो बीच वाले जो गेट पे रहते हैं दलाल, वो लोग तुरंत रेफ़र करवाते हैं। मेरे यहाँ भी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज रखने वाले हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन से पीजी एमडी करके आए हैं, स्पेशल सर्जरी में माहिर हैं। तो वो उन लोगों को भरोसा नहीं दिलाया जाता है कि अच्छे ट्रीटमेंट यहीं हो सकता है। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर उनको मदद कर सकता है, सेवा करता है। तो मैं चाहती हूँ कि सिवान में ऐसी व्यवस्था बने, टर्मा सेंटर खुले कि जो इमरजेंसी हो वहीं पे इलाज हो और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे कि गरीब भाई बंधु हैं हमारे, जो मजदूरी करते हैं, 500 रुपया रोज़ाना उनकी मजदूरी होती, तो क्या खाएंगे, क्या रखेंगे इमरजेंसी के लिए। आप जाइएगा अभी सदर हॉस्पिटल का नज़ारा एक देख लीजिएगा। कोई केस आया है, तुरंत एम्बुलेंस लगी है, सेटिंग है, और एम्बुलेंस पे बैठाया जाता है। 5,000 रुपया उसका किराया हुआ, कहाँ से वो लाएगा। गोरखपुर जाना है, पटना जाना है, कहीं बनारस जाना है, तो कहाँ से 5,000 रुपया लाएगा कि वो किराया देगा, और कहाँ से वो लाखों रुपया लाएगा कि वो ट्रीटमेंट जाके वहाँ कराएगा। इसको हम लोगों ने बहुत सीरियस लिया है। और जो हमारी बच्चियाँ हैं दूर दराज की, उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल नहीं है सिवान में। उनके लिए हमने चाहा है, सोचा है कि उनके लिए हम लोग गर्ल्स हॉस्टल खोलें और बहुत कम पैसे में वो आराम से रहकर यहीं से शिक्षा हासिल कर सकें। बहुत सारे और भी हैं, जैसे गली मोहल्ले में है, एसटी एससी के बस्ती में आपको रास्ता नहीं है, जो पुराने आवास जो पास हुए थे वो गिर रहे हैं, उन्हें नए नहीं मिल रहे हैं। जो सरकारी योजना के तहत 1 लाख कुछ रुपया उनको मिलता है, उसमें दलालों की व्यवस्था बनी हुई है। उन तक पहुँचते पहुँचते 50 से 60 हज़ार बचता है। उसमें कैसे वो घर बनाएंगे, कैसे वो अपने, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितने भी पंचायती से जीते हुए हैं प्रतिनिधि, उनके साथ बैठक करें, दलाली को ख़त्म करें, जिसकी हक है उसको हक पे पहुंचाए और उसकी हकमारी नहीं की जाए। ये ज़मीन से लेके ऊपरी तक हम लोगों ने सोच रखा है। और मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, कंटिन्यू लोगों के बीच में रहती हूँ, और हर बारीकी से मुझे सिवान को मैंने जांचा है, परखा है। सबसे बड़ी बात कि मैं सिवानी की बेटी हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी सिवानी में हुई है। तो ये सारी मेरी सोच है, ऊपर वाला से आशीर्वाद है कि मैं इस काम में आगे आऊँ, सिवान की सेवक बन के रहूँ। हिना जी, आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जनता आपके फेवर में वोट करेंगी। तो ये थी हिना शाहाब जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, उन मुद्दों पर भी जवाब दिया जिसके बलबूते वो चुनाव लड़ रही हैं। अब इस पर नतीजे क्या होंगे ये जनता को तय करना है।